आज तारीख है 30 दिसंबर 2025 और आज के दिन के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं आज की क्लास में हम सब कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे इम्पोर्टेंट डेज के साथ। तो 1 दिसंबर को आता है वर्ल्ड एड्स डे, वहीं 2 दिसंबर को नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे, इंटरनेशनल डे फॉर द अबोलिशन ऑफ स्लेवरी मनाया जाता है। ये दोनों ही डेज काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, इसको ज़रूर याद रखना है। वहीं 3 दिसंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ पीपल विथ डिसेबिलिटी मनाया जाता है। 4 दिसंबर को आता है इंडियन नेवी डे, अगेन ये डे काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 5 दिसंबर को आता है वर्ल्ड सॉयल डे। 6 दिसंबर को आता है भीमराव अंबेडकर जयंती, भीमराव अंबेडकर डेथ एनिवर्सरी, ये डे भी इम्पोर्टेंट है। वहीं 7 दिसंबर को आता है आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे, इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे, ये डे काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है। वहीं 9 दिसंबर को आता है इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे। वहीं 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट डे और डेथ एनिवर्सरी ऑफ अल्फ्रेड नोबल मनाया जाता है। वहीं 11 दिसंबर को इंटरनेशनल माउंटेन डे और यूनिसेफ डे मनाया जाता है। 12 दिसंबर को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे रहता है। आज का पहला सवाल, लुप्तप्राय इंडियन स्कीमर यानी कि राइनचॉप्स एल्बिकॉलिस के संरक्षण के लिए सैंक्चुरी वाइल्ड लाइफ सर्विस अवार्ड 2025 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है परवीन शेख को। अगला सवाल, भारत का पहला स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल पैसेंजर वेसल जो है, इसने अपना कमर्शियल ऑपरेशन शुरू कर दिया है। तो कहाँ पे इसको शुरू किया गया है? तो इसको शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। अगला सवाल, किस राज्य ने जो ये 100 साल पुरानी पगड़ी सिस्टम प्रथा जो वहां पे चलती आ रही थी उसको नए नियम से जो है बदल दिया है, उसको नए नियम से जो है पूरी तरह समाप्त कर दिया है, जो सेंचुरी ओल्ड पगड़ी सिस्टम था इसको। तो ये राज्य है महाराष्ट्र, वहां से ये जो पगड़ी सिस्टम चल रहा था उसको समाप्त कर दिया गया है। अगला सवाल, हाल ही में किस मंत्रालय ने एमओयू साइन किया है अमेजॉन के साथ? तो ये है एमएसएमई मिनिस्ट्री, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। अगला सवाल, कौन सा राज्य है जो ऐसा पहला राज्य बना है जिसने कि जो है पूरी तरह से खत्म कर दिया है नक्सलिज्म को अपने जंगल, गांव और शहरों से? तो ये पहला राज्य बना है मध्य प्रदेश। अगला सवाल, हाल ही में किस कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री का निधन हुआ है? तो ये है शिवराज पाटिल, ये फॉर्मर स्पीकर भी रहे थे लोकसभा के। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। अगला सवाल, इंडियन आर्मी ने रिसीव किया है जो फाइनल बैच रह गया था अपाचे हेलीकॉप्टर का, उसका ये जो है अपाचे हेलीकॉप्टर अमेरिका से भारत के लिए आए हैं। अगला सवाल, भारतीय सेना को अमेरिका से अपाचे हेलीकॉप्टरों की अंतिम खेप प्राप्त हुई है, इसे किस सैन्य विमानन स्क्वाड्रन में तैनात किया जाएगा? यानी कि किस आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन में इसे तैनात किया जाएगा? तो इसे तैनात किया जाएगा जोधपुर आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन में। अगला सवाल, NCAER जो इंडिया की ओल्डेस्ट इकोनॉमिक थिंक टैंक है, इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। इसने किसको अपना डायरेक्टर अपॉइंट किया है? तो इसने अपना डायरेक्टर अपॉइंट किया है सुरेश गोयल को। अगला सवाल, इंडिया जो है होस्ट करने जा रहा है 2nd WHO ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन पे, और इसका आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा न्यू दिल्ली में। अगला सवाल, किसे इलेक्ट किया गया है पहली वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ प्रेस क्लब ऑफ इंडिया? यानी प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला
प्रेसिडेंट, वुमेन प्रेसिडेंट एक्चुअली कौन चुनी गई हैं, तो ये हैं संगीता बरू पिशरोती। अगला सवाल, कौन सा देश है जो होस्ट करेगा एआई इम्पैक्ट समिट फरवरी 2026 में, तो इसका आयोजन किया जाएगा अपने इंडिया में। अगला सवाल, हाल फिलहाल में इंडिया ने साइन किया है एफटीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किस देश के साथ, तो इसको इंडिया ने साइन किया है ओमान के साथ। अगला सवाल, हाल ही में संसद ने किस क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की अनुमति देने वाले विधेयक को पारित किया है, तो ये है इंश्योरेंस सेक्टर। इसमें जो है 100% एफडीआई अलाउ हो चुका है। अगला सवाल, ये जो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी यानी वाडा है, इसने लगातार तीसरे साल किस देश को सबसे अधिक ड्रग्स का सेवन करने वाले देश के लिस्ट में रखा है, तो ये है इंडिया। अगला सवाल, किसने फीफा बेस्ट फुटबॉल अवार्ड 2025 जीता है मेन एंड वुमेन कैटेगरी में, तो ये जो है वुमेन कैटेगरी में जीता है एटेना बोनवाटी ने, और मेंस कैटेगरी में जीता है अस्माने डेम्बेले ने। अगला सवाल, किसको केंद्र ने दोबारा से अपॉइंट किया है एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एसबीआई, तो ये हैं अश्विनी कुमार तिवारी। अगला सवाल, हार्पर कॉलिंस पब्लिशर्स इंडिया एंड BMW डेसेज मोटर ने लॉन्च किया है द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। ये एक ऑटोबायोग्राफी है, ये किस क्रिकेटर की ऑटोबायोग्राफी है, तो ये है शिखर धवन की ऑटोबायोग्राफी। अगला सवाल, रेडी रेलेवेंट एंड रिसर्जेंट सेकेंड बुक की लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं सीडीएस जनरल अनिल चौहान। अगला सवाल, हाल ही में भारत ने लॉन्च किया है माइक्रो प्रोसेसर, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है ध्रुव 64। अगला सवाल, किस बैंक को जो है ग्लोबल बैंक ऑफ द ईयर 2025 का दर्जा दिया गया है, ये द बैंकर के द्वारा ये संस्था है, इसने इनको जो है ये अवार्ड दिया है, तो ये दिया गया है डीबीएस बैंक को। थैंक यू।